और जल शक्ति मंत्रालय की अहम बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है। पंजाब से आने वाले दूषित पानी का मामला है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बीकानेर संभाग के एमपी एमएलए भी शामिल होंगे। संभाग के प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो पंजाब से जहरीला पानी राजस्थान के कुछ जिलों में पहुंचता है। इसी को लेकर यह बैठक की जा रही है। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। लगातार 10वें दिन नए मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में आए 67,208 नए मामले। 24 घंटे में 2,330 की मौत अभी भी हुई। बीते दिन 1,03,570 लोग ठीक हुए। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,97,313 हैं। कुल डिस्चार्ज 2,84,91,670 है। कुल एक्टिव केस 8,26,740 है। कुल मौतें 3,81,903 है। और देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी। 67,208 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 1,03,570 लोग ठीक भी हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ ललित जोधपुर से और सौरभ जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन अगर पूरे देश के तौर पर अगर इन मामलों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होने की जरूरत इसलिए नहीं कही जा सकती कि मामले अभी भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 67,000 के करीब जो है वो नए मामले सामने आए। और मौतों का संख्या भी जो है वो अभी हजारों के अंदर है। यानी कि चेन को पूरी तरीके से तोड़ना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रदेश के मामले जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। चूंकि प्रदेश के मामले कम हो रहे हैं और देश से लोगों का प्रदेश में अब आना जाना बढ़ेगा, तो इस लिहाज से पूरी तरीके से निश्चित नहीं हुआ जा सकता और प्रिकॉशन उसी तादाद में लेने जरूरी है। वैक्सीनेशन भी अब बहुत जरूरी हो गई है। ललित, बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। सरकार ने अपना काम कर लिया है। अब बारी जनता की है, हमारी है कि आखिर हम किस तरह गाइडलाइन की पालना करें। बहरहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार खुल चुके हैं, पर्यटन स्थल खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लोग लापरवाही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी दौर का सामना करना पड़ेगा जो हम भुगत चुके हैं। जोधपुर की बात करूं, 15 मामले साफ तौर पर सामने आए थे। एक मौत दर्ज की गई है। यानी लगातार आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मौतें कम नहीं हो रही है, तो ये सिलसिला तोड़ना होगा। चेन पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना अब चला गया है, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन जरूरी है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होगा तभी तीसरी लहर से बचा जा सकेगा। ये एक्सपर्ट साफ तौर पर बता चुके हैं। लेकिन जहां तक बात करें, अस्पतालों में संसाधन नहीं है। अगर तीसरी लहर में खासतौर पर बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन बच्चों के लिए अस्पतालों में वैसे संसाधन नहीं है, तो वो बड़ी चुनौती है। तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर गाइडलाइन की पालना करनी होगी। बाजार खुल चुके हैं, खुद को समझना होगा, तभी तीसरी लहर से बच सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ललित, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। सौरभ, प्रदेश में भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक सुधार नहीं कहा जा सकता। जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना तो बेहद जरूरी है ही, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाना होगा। जो लोग वैक्सीनेशन की महत्ता को नहीं समझ रहे, उन्हें आगे आना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी, तभी जाकर इस संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि आंकड़े जो अभी सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं
कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल देखिए, राजस्थान में करीब 2 करोड़ डोज जो हैं वो लोगों को लग चुके हैं। तो राजस्थान में लगातार जो है वो वैक्सीनेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है दूसरे राज्यों की तुलना में, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमें बहुत आगे जो है वो जाना है। अभी बहुत कम प्रतिशत जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ जनता के इस प्रदेश में काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन अभी बाकी है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले जब केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का जो दौर है वो शुरू होगा, तो जो देरी हो रही वो कम से कम उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से रोजाना आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये बताता है कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से राजस्थान से दूर नहीं गया है। इस लिहाज से जब अनलॉक की स्थिति शुरू हो चुकी है, लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं, ऐसे में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी कहीं न कहीं बाहर है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल सौरभ, इस समय जो है वो लोगों को ये समझने की बेहद जरूरत है कि कोरोना गया नहीं है। जो आंकड़े देश से पॉजिटिव मरीजों के और मौत के सामने आ रहे हैं, ना तो मौतें होनी रुकी है, ना पॉजिटिव होने का सिलसिला रुका है। प्रदेश के स्तर पर कहा जा सकता है कि सरकार की कोशिशें रंग लाई है, आम आदमी की सजगता रंग लाई है। यहां पर आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश देश के बाहर नहीं है, देश के संपर्क में हमेशा रहेगा। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सचिन पायलट के हालिया बयान के बाद सूबे की सियासत गरमाने लगी है। इस बीच गहलोत खेमा ने एक बेहद संतुलित और सदी हुई चाल चली, जिसकी काट खोजे नहीं मिल रही। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरी समझ में